नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आपको बताऊंगा राजस्थान की आज की एक बड़ी राजनीतिक अहम खबर, जिसका सीधा सा सरोकार आम जनता से भी जुड़ा है और राजनीतिक दलों से भी। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबर से। राजस्थान की पहली खबर बीजेपी से जुड़ी है। बीजेपी अपनी विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन कर रही है। सवाई माधोपुर में बीजेपी का यह सम्मेलन चल रहा है, जिसमें अरसे बाद पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद हैं। वैसे देखा गया कि वसुंधरा राजे आमतौर पर राजस्थान बीजेपी द्वारा आयोजित होने वाले किसी भी कार्यक्रम या बैठकों से दूर ही रहती है, लेकिन जिस तरह से बड़े नेताओं के दौरे हुए, प्रधानमंत्री और अमित शाह की ओर से जिस तरह से राजस्थान बीजेपी नेताओं को हिदायत दी गई, उसके बाद वसुंधरा राजे आज इस बैठक में नजर आ रही है। 2 दिन तक यह बैठक पूरी चलेगी और सवाई माधोपुर ऐसा इलाका है जहां साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती, यानी कि कमजोर सीट पर बीजेपी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। राजस्थान की दूसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में अब एक नए उत्साह का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लगभग समझौते की तस्वीर साफ हो चुकी है। खुद सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि पुरानी बातों को भूलते हुए अब नए सिरे से राजस्थान में आगे बढ़ने के साथ कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने के लिए पार्टी के एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से उन्हें निर्देश मिले हैं, जिसका वे पालन करेंगे। ऐसे में कांग्रेस के दोनों ही खेमे के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और अब पूरे जोर शोर के साथ मतदाताओं के बीच में जाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। राजस्थान की तीसरी खबर भी कांग्रेस से है, लेकिन यह खबर कांग्रेस के संगठन से जुड़ी हुई है। कांग्रेस में 3 साल हो गए पीसीसी अध्यक्ष बने गोविंद सिंह डोटासरा को, और इस दौरान उन्होंने 3 पार्टी के प्रभारी भी देख लिए हैं। राजस्थान में 3 नए पार्टी के प्रभारी भी मिले हैं। बावजूद इसके गोविंद सिंह डोटासरा अब तक अपनी टीम पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाए। हाईकमान से इंतजार है नई टीम के नामों की सूची को हरी झंडी मिलने का, लेकिन अब तक समझा जा रहा था कि पार्टी में जिस तरह से 2 गुटों के बीच में खींचतान चल रही थी, उसी के चलते इस सूची के जारी होने में देरी हो रही थी। राजस्थान की चौथी बड़ी खबर करौली से जुड़ी है। करौली के मंडल रायल इलाके में एक 90 साल के मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में जाटव समाज के लोग एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल का यहाँ के कलेक्ट्रेट में एक साइड में यह मंदिर बना हुआ था और कहा जा रहा है कि यहाँ पर होटल बनाने की कोशिश की जा रही थी, और इसी को लेकर आम जनता इसके विरोध में उतर आई है। सावन के महीने में शिव मंदिर के साथ हुई इस तरह की घटना के बारे में जिसने भी सुना वही आक्रोशित है। फिलहाल तो बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान की 5वीं खबर मानसून की जबरदस्त बारिश से है। राजस्थान में इस बार मानसून काफी मेहरबान रहा है। राजधानी जयपुर सहित कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। 11 जिलों में इस बार मानसून की अच्छी खासी बारिश पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है, जिसके चलते सड़कें दरिया में तब्दील हो गई है। इसी के साथ पानी के निकासी के प्रशासन के दावों की भी पोल खुलती नजर आई और कई इलाकों में लंबा जाम लगा हुआ है। इंतजार की इंतहा कुछ इस तरह से हुई, दर्पण हम देखते हैं, चेहरा आपका नजर आता है। इसी शायरी के साथ और इससे जुड़े तथ्यों के साथ आज की राजस्थान की टॉप खबर आपको बताने वाला हूं। यह बड़ी खबर राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी है, जिसके कार्यकर्ता और नेता मानो इन दिनों यही बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें एक सकारात्मक संदेश एआईसीसी के साथ साथ दोनों गुटों के नेताओं की तरफ से भी मिलना शुरू हो गया है। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच पहले अदावत, फिर बगावत, और उसके बाद जिस तरह से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, उसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में बने असंतोष और कन्फ्यूज़न के माहौल से अब यह कन्फ्यूज़न का माहौल धीरे धीरे छटता नज़र आ रहा है,
क्योंकि सचिन पायलट की ओर से साफ कर दिया गया है कि वे अब राजस्थान में अपनी कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने के लिए पार्टी हाईकमान द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिस तरह का उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, उसी के आधार पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछली सभी बातों को वे भुलाने के लिए भी तैयार है, ऐसा खुद सचिन पायलट की ओर से बयान आया है। यह बयान अपने आप में काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि यदि साल 2020 जुलाई के बाद, यानी कि इसी महीने की जुलाई, आज से 3 साल पहले की बात करें, तो सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को अल्पमत में बताते हुए सरकार पर राजनीतिक संकट सा ला दिया था। उसके बाद कांग्रेस के तमाम विधायकों को होटल में बाड़ेबंदी में ले जाना पड़ा, सरकार जैसे तैसे बच गई और पूरे 3 साल तक ये सरकार चल भी रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर कई बातें भी सामने आती रही है और हाईकमान को करीब 9 बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत को अपने पास बैठाकर साल 2018 के बाद से समझौता कराना पड़ा था, समझौते की तस्वीर को जारी करना पड़ा था। लेकिन अब जबकि हाईकमान इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह एक्शन मोड में है, किसी भी कीमत पर राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण राज्य को वह हल्के में नहीं लेने की चाहती है और यही कारण है कि दोनों ही तरफ के नेताओं को साफ कर दिया गया कि आपको मतभेद तो बुलाने ही होंगे, साथ काम करना पड़ेगा। एक बार फिर से सरकार को रिपीट कर दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि राजनीति में किस तरह का माहौल बनता है, किस तरह कौन मुख्यमंत्री बनता है या आगे की किस तरह की बातें सामने आती है। इसका सबसे ज़्यादा असर कांग्रेस का पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक देखा गया कि साल 2020 के बाद से ही अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट, यानी कि 2 खेमे में पार्टी कार्यकर्ता बच गए थे। या यहाँ तक कि राजनीतिक नियुक्ति, मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल की बात हो या पीसीसी के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की बात हो, वहाँ पर इन्हीं दोनों गुटों के आपस में खींचतानी भी सामने आती रही है और इसी खींचतान के चलते पार्टी जितनी मजबूती से और जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहती थी वह नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब चुनावी साल में सब स्थिति कांग्रेस के लिए शायद सकारात्मक संकेत देने लगी है और अब सचिन पायलट के जिस तरह से बयान आया उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को लेकर खुश हैं कि कम से कम अब इस चुनावी साल में एक बार फिर से साल 2018 की तरह ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए लोगों के बीच में जाते नजर आएंगे, वोट मांगते नजर आएंगे। हाईकमान की ओर से यह भी साफ कर दिया गया कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को नहीं बनाया जाएगा। अलबत्ता अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं के आधार पर पार्टी जनता के बीच में जाएगी, चुनाव लड़ेगी और कार्यकर्ताओं में इसी बात को लेकर संतोष है कि ठीक है, फिलहाल तो मुख्यमंत्री किसी को नहीं बनाया जा रहा है, सरकार कांग्रेस पार्टी की है राजस्थान में, तो कांग्रेस पार्टी के सरकार के कामकाज को ही लेकर जनता के बीच जाया जाता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है और कांग्रेस कार्यकर्ता अब एकजुट होते नजर आएंगे। देखा जाए तो सचिन पायलट की बगावत को 3 साल पूरे हो गए हैं और इन 3 सालों में राजस्थान के संगठन, कांग्रेस संगठन के लिए दो दुविधा वाली स्थिति भी है, क्योंकि 3 साल ही हो गए हैं नए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बने हुए। पायलट को जिस दिन तत्काल बर्खास्त कर दिया गया था उसके कुछ ही मिनटों में या उसी के साथ बर्खास्त के आदेश के साथ ही तमाम नेताओं ने, जिसमें वेणुगोपाल भी शामिल थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहाँ मौजूद थे और अविनाश पांडे जो उस वक्त राजस्थान के प्रभारी थे वे भी जयपुर के होटल के बाहर मौजूद थे और उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आगे किया था। तब से वे पार्टी के अध्यक्ष हैं, लगातार सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत के काफ़ी नज़दीक भी माने जाते हैं। लेकिन इन 3 सालों में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपनी खुद की टीम को पूरी तरह तैयार नहीं कर पाए, पूरे फुल मोड पर वे जनता के बीच में अपने संगठन के पदाधिकारियों को नहीं भेज पाए। इसके पीछे की वजह यही मानी जा रही है कि जिस तरह से खींचतान चल रही थी उसके आधार पर कांग्रेस हाईकमान भी नए पदाधिकारियों के नामों की सूची को जारी करने में
कुछ टाल मटोल के मूड में ही नजर आ रहा था, ताकि कोई भी खेमा यह न आरोप लगा सके कि हाईकमान ने एक पक्ष का बात सुनी है, उसी पक्ष के लोगों को मौका दिया है, और दूसरा पक्ष जो कि समझौते के बाद कांग्रेस पार्टी में काम करने को तैयार है, उसे पूरा मौका नहीं मिला है। यही कारण है कि इस नए पदाधिकारियों के नामों की सूची में देरी हुई, यहाँ तक कि जब नए पीसीसी के 150 से भी ज़्यादा सचिवों की नियुक्ति हुई थी, उसे भी हाईकमान को रोकना पड़ा था और कहा गया था कि दोनों तरफ के गुटों के नेता को बराबर भागीदारी नहीं मिलती, इसी के चलते यह रुकी हुई है। राजनीतिक नियुक्तियों की बात की जाए तो वह भी कई इलाकों में अटकी हुई है। यूआईटी में अब तक राजनीतिक नियुक्ति ही नहीं हुई है, जबकि कई कांग्रेस के नेता दोनों ही पक्षों से, चाहे वे सचिन पायलट के समर्थक हो चाहे अशोक गहलोत के, इस नियुक्ति का इंतजार लंबे वक्त से कर रहे हैं। अब बमुश्किल 4 से 5 महीने का वक्त बचा है चुनाव को, तो उन्हें उम्मीद है कि अब जैसे जैसे सब कुछ ठीक होता जा रहा है इन दोनों बड़े नेताओं के बीच में, वैसे ही राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा को उनकी नई फुल फ्लेज टीम मिल जाएगी, जो कि जनता के बीच जाकर न केवल कांग्रेस पार्टी की नीति और सिद्धांतों को बताएगी, बल्कि अशोक गहलोत सरकार की अच्छी योजनाओं को भी जनता के बीच बेहतर तरीके से कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच में रखने में सहायक साबित होंगे ये पूरी प्रक्रिया। वैसे भी देखा जाए तो शायद ये गोविंद सिंह डोटासरा का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि 3 साल हो गए हैं वे अपनी कार्यकारिणी या अपनी टीम को पूरी तरह नहीं बना पाए। इस 3 साल में उन्होंने 3 कांग्रेस के प्रभारी देख लिए हैं। अजय माकन की बात की जाए, अविनाश पांडे की बात की जाए, और अब सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कांग्रेस के नए प्रभारी हैं, उन्होंने इन तीनों प्रभारियों के होते हुए इन तीनों के पास बार बार अपनी बात को रखने के बाद भी उन्हें अपनी टीम अब तक नहीं मिल पाई थी। ऐसे में समझा जा रहा है कि संगठन अब फुल फ्लैश तरीके से, बेहतर तरीके से काम करेगा। जल्दी ही नए पदाधिकारियों की सूची जारी हो जाएगी और कांग्रेस के दोनों ही पक्षों के नेताओं को इसमें पूरी जगह भी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल या विस्तार की कोई संभावना है? हालांकि विधानसभा का मानसून सत्र अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है, इसकी संभावनाएं काफ़ी कम ही नज़र आ रही है। लेकिन संगठन में पायलट समर्थकों को पूरी जगह देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस हाईकमान द्वारा, और यही कारण है कि सूची को अंतिम रूप दिए जाने की भी बात हो गई है। नई टीम तैयार होने के बाद यही देखना होगा कि सत्ता और संगठन के बीच कितनी बेहतर तरीके से तालमेल बैठाकर ये नेता आम जनता मतदाता तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि बीजेपी इस वक्त राजस्थान में पूरी तरह चुनावी मोड में है। पार्टी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे तमाम बड़े नेता राजस्थान के दौरे पर हैं। पिछले 9 महीने में पीएम नरेंद्र मोदी का 7 राजस्थान का दौरा बता सकता है कि बीजेपी भी इस बार राजस्थान को कितनी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि बड़ा राज्य है और नहीं चाहती है कि यहाँ पर पिछली बार की तरह इस बार कोई कमी रह जाए। और यही कारण है कि बीजेपी ने भी इस बार किसी को अपना चेहरा नहीं बनाने का अब तक का फैसला लिया हुआ है, और यही कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी की 9 साल की योजनाओं के आधार पर, पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर ही इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरा रोड मैप बीजेपी की ओर से तैयार कर यहां के स्थानीय नेताओं को दिया जा रहा है। बीजेपी अपनी विजय संकल्प बैठक भी यहां पर कर रही है, और बीजेपी के नेताओं को एक बड़ा टारगेट दिया गया है कि वे अब जहां जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में उसकी कमजोर स्थिति रही है, वहां पर पूरी तरह बेहतर तरीके से एकजुटता के साथ फोकस करना शुरू करें। और यही कारण है कि विजय संकल्प बैठक सवाई माधोपुर में किया जा रहा है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, और यही कारण है कि इस जगह पर कार्यक्रम किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की इस सभा बीकानेर में रखी गई थी। बीकानेर बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मारवाड़ संभाग में आता है, बॉर्डर का इलाका आता है, और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि कम से कम इस एरिया में उसकी पकड़ मजबूत हो। अमित शाह उदयपुर में आए थे, मेवाड़ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछली बार कई सीटें कांग्रेस वहां से लेने में कामयाब रही।
रही थी। यही कारण है कि जहाँ जहाँ कमज़ोर सीटें बीजेपी की रही है, बीजेपी अब वहाँ फोकस बनाने में जुटी हुई है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि राजस्थान कांग्रेस को किस तरह से नई टीम मिलती है संगठन में, क्योंकि यह नई टीम ही बीजेपी के तमाम आरोपों का सटीक तरीके से जवाब देकर मतदाताओं तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में कारगर साबित होगी, यह बात भी तय है। तो फिलहाल इंतज़ार है, इंतज़ार की इंतहा कुछ इस तरह हुई। दर्पण हम देखते हैं, चेहरा नज़र आता है। जो मैंने शायरी से शुरुआत की थी उसी से अंत कर रहा हूं, क्योंकि अब कांग्रेस के नेता एक बात तो मान चुके हैं कि दर्पण में चेहरा किसका नज़र आता है यह बात अलग हो चुकी है। लेकिन इतना तो तय है कि दर्पण क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, साफ साफ नज़र आ रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस को अब आगे किस तरह से बढ़ना है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर।